जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025। इस वीडियो में हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे और इससे पहले आप लोग का 11 तक कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट। इसमें इस बुक में आप लोग का टोटल जो है 55 सेट दिया गया है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आप लोग का क्या दिया गया है, 20 आपका हल प्रश्न पत्र दिया गया है और 35 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना देरी के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। शिक्षा आपसे पूछा गया किस सूची के अंतर्गत आती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछा जाए जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आती है, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा? जनगणना। ठीक है, जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है और शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो है रासायनिक यानी सूत्र पूछा गया है क्या होता है, तो N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये CO2 होता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब? 1969 में 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। और पहली बार यानी भारत में जो है पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछा गया कौन है। राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त ये मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। PDF आप लोगों को ले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति पूछा गया कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1917 में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। इसको भी ध्यान से याद रखेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। यह आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये प्रमाणित करते हैं धन विधेयक के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि दोस्तों एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में आता है, तो लोकसभा आपका आर्टिकल 81 में और राज्यसभा आपका पूछा जाए तो आर्टिकल कितना 80 में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो सदन किसका होता है, तो दोस्तों संसद का 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होते हैं और दूसरा राज्यसभा होते हैं। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगर संसद पूछा जाए किस आर्टिकल में आता है, तो संसद आपका 79 आर्टिकल 79 में आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट आपसे पूछा गया किसका अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का। किसका हो जाएगा दोस्तों, मोनाजाइट आपसे पूछा गया किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है कौन था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगर साथियों कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं और डेली आप लोग का क्लास नोट्स और दोस्तों आप लोग का क्या आप लोग का एक्स्ट्रा जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसका भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था कब किया गया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक पूछा गया कौन था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गरसोप्पा यानी कि जो गरसोप्पा यह प्रपात यह किस नदी पर है, कौन सा नदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही से आप लोग आंसर बताइए, इस क्वेश्चन में फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों का जो है डेली बिहार पुलिस सिपाही की जो 2025 के लिए जो क्लास चलती है वो शाम के 7:30 बजे डेली आप लोग का लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग याद रखिएगा और आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कीजिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गरसोप्पा यानी कि जो गरसोप्पा यह किस नदी पर है, याद रखिएगा ये शरावती नदी पर है। किस नदी पे, शरावती नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह कहाँ अवस्थित है, यह कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा राज्य में। कहाँ दोस्तों, गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, यह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी यह फर्म कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यह आपका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सेना दिवस, दोस्तों भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस, दोस्तों संविधान दिवस आपसे पूछा है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा ये आपका 26 नवंबर को। कब दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को आपका गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, गणतंत्रता दिवस। दोस्तों संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है, ये गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान से याद रखिएगा ये 15 अगस्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों धमनियों में रक्तचाप कहाँ स्थित होता है। दोस्तों धमनियों में रक्तचाप यह कहाँ स्थित होता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा दोस्तों धमनियों में। कहाँ दोस्तों, धमनियों में रक्तचाप जो होता है यह अधिकतम कहाँ होता है, तो धमनियों में ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि चक्रवात किसके कारण आता है। दोस्तों चक्रवात किसके कारण आता है ये आपसे पूछा गया है, तो निम्न दाब के कारण। किसके कारण, निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। अगला हो जाएगा कि भारत में पहली बार रेल किसके शासनकाल में चली थी। दोस्तों भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यहाँ से लगभग 5-6 क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में, दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो रेल चली थी कब चली थी, 1853 में। कब दोस्तों, 1853 ईस्वी में पहली बार, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी या रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। और याद रखेगा ये कितने किलोमीटर चली थी, तो याद रखेगा 34 किलोमीटर। कितने, 34 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों
मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, इसको याद रखेगा। और यहाँ से याद रखेगा डाक सेवा की जो शुरुआत की गई थी, डाक से यानी कि डाक जो है, डाक सेवा की जो शुरुआत हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। ये भी आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये डाक सेवा की शुरुआत किया गया था। और रेलगाड़ी की जो शुरुआत किया गया था ये भी आपका किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1556 की जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ये आपसे पूछा गया है। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला हुआ था 1526 में, कब दोस्तों, 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में। ठीक है, और तीसरा युद्ध जो हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि दूसरा युद्ध, ठीक है दोस्तों, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। ये जो आपका हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानसरोवर झील यह कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील यह कहाँ स्थित है। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील ये आपका तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यानी कि चाइना में। ठीक है दोस्तों, चाइना, ये आपका हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत हो जाएगा और ये आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लोकेशन से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तुंगभद्रा नदी के विजयनगर जो आपसे पूछा जाए तो किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ थी, ये गुलबर्गा थी। ठीक है दोस्तों, गुलबर्गा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तड़ित यानी बिजली, क्या पूछा है, तड़ित यानी बिजली किससे उत्पन्न होता है। ये किससे उत्पन्न होता है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो उत्पन्न होता है ये विद्युत विसर्जन से होता है। किसके से, विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होता है। तड़ित बिजली किसके कारण उत्पन्न होता है, या राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विसर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रेबीज रोग किसके कारण होता है। रेबीज रोग आपसे पूछा गया किसके कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों रेबीज रोग जो होता है ये आपका वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव का सामान्य, दोस्तों मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप पूछा गया कितना होता है, तो 120/80 मिलीमीटर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, मिलीमीटर होता है, 120/80 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका आरबीसी का जो है जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यू यानी कि आरबीसी एक होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है, इसका जीवन काल 2 से 3 दिन तक होता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शहद यानी कि शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। आपसे पूछा गया है कि दोस्तों भारत यानी कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों के संघ में यानी कि भारत के राज्यों का संघ कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगर भाग आपसे पूछा जाए कि किस भाग में कहा गया है, तो भाग 1 में ही कहा गया है और अनुच्छेद आपका 1 में ही कहा गया है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 270 यानी 370 जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ध्यान से याद रखिएगा इसको भी। ठीक है,
और राष्ट्रीय यानी कि जो आपका राष्ट्रीय जो यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो कब यानी कि किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 300 यानी कि 356। ठीक है दोस्तों। वित्तीय आपात पूछा जाए, वित्तीय आपात आपसे पूछा किस आर्टिकल में लगता है, तो दोस्तों वित्तीय आपात 360 में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विक्टोरिया प्रपात यानी कि विक्टोरिया जो है प्रपात किस नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया प्रपात जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या सा नदी हो जाएगा, तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जैम्बेजी नदी पर। किस नदी, जैम्बेजी नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीरे की यानी कि चमक का मुख्य कारण क्या है। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है हीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा 29 के लिए आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आपसे पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी जो है किसकी बेटी थी, तो दोस्तों ये आपका जो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी, इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सबसे जो है शुद्ध यानी कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश ने जारी किए थे। दोस्तों सोने का सिक्के जो है किस वंश ने जारी किए थे। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया था। और शीशे का सिक्के, दोस्तों शीशे का सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, सातवाहन वंश ने चलाए थे। सातवाहन वंश ने चलाए थे शीशे का सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा किस जो है प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा 32 के लिए जो आंसर होगा ये आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरु नानक की आपके पूछा गया है कि जीवनी किसने लिखी थी। गुरु नानक के जो जीवनी लिखी थी वह किसने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने यानी कि गुरु नानक के जीवन काल को लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि रोम किस नदी के किनारे बसा है। रोम शहर आपसे पूछा गया किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों रोम शहर आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यह राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों तक लौटाना होता है, कितने दिनों में लौटाना होता है। यह आपका टोटल 14 दिनों में लौटाना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटाता है, ये 14 दिनों में लौटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी। आपसे पूछा गया है कि चोल राजाओं की राजधानी जो थी ये कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा ये तंजौर थी। दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, आगे हो जाएगा कि 1956 का भारत पाक युद्ध किसके जो है कारण हुआ था। भारत में पाक युद्ध जो हुआ था, भारत और पाक युद्ध जो हुआ था वो किसके कारण हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यह आपका जो हुआ था कश्मीर मुद्दे पर। ठीक है दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर जो हुआ था ये 1956 में भारत और यानी पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिए कश्मीर के मुद्दे पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1971 के भारत और पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो यह पाक युद्ध का जो मुख्य कारण जो था यह क्या था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा ये चीन का हस्तक्षेप। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा बंगाल का स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, बंगाल का स्वतंत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि 1971 में जो है पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ये बंगाल का स्वतंत्रता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध जो हुआ था वह किस क्षेत्र को लेकर हुआ था, यानी किस क्षेत्र के लेकर जो विवाद हुआ था 1962 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका
आंसर जो हो जाएगा ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लेकर, ठीक है दोस्तों, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। और साथियों आप लोगों को जो है लद्दाख आप लोग को जैसे मैप से हम समझा देते हैं, ठीक है। ये मैप से आप लोग देखिएगा, जैसे कि ये मैप है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा चाइना, ठीक है, ये तिब्बत हो गया, ये तिब्बत पूरे होगा, ये चीन, यानी कि पूरे चीन हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है दोनों के यानी कि क्षेत्रों के लेकर विवादित थे, ठीक है, भारत और चीन के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो युद्ध हुआ था, इसमें जो विजय हुआ था 1962 में, ये कौन यानी भारत विजय हुआ था कि चीन विजय हुआ था? तो याद रखिएगा चीन विजय हुआ था। भारत और चीन के बीच में जो 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था, वो दोस्तों कौन सा जो है विजेता रहा था? तो याद रखिएगा चाइना विजेता रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कारगिल। क्या पूछा गया है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। दोस्तों कारगिल युद्ध जो हुआ था ये 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने किस देश के साथ जो है 1967 में सिक्किम सीमा यानी कि सिक्किम से सीमा पर संघर्ष किया था? कौन सा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए इस क्वेश्चन का। भारत ने किस देश के साथ जो है 1967 में सिक्किम सीमा पर जो है संघर्ष किया गया था? बताइए। पहला हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और साथियों अभी तक जो है इस सेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस सेशन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस सेशन को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग का जो है टेलीग्राम का जो है चैनल का लिंक आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग चैनल के जो आप लोगों का क्या करना है, यानी कि जो है होम पेज पर जाना है, ठीक है। आप लोग का जो है डायरेक्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के लिए जो प्लेलिस्ट बनाए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों के नीचे जो आप लोगों को मिलेगा वो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और यानी कि जो आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस का, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर सभी प्लेलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।